अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर फौजी अफराद और फौजी घरानों से मुताल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि फ़ौज में आने से पहले उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था, मुतवस्सित घरानों से था, लेकिन फ़ौज में आने के बाद उनके बच्चे अरबोपति बन गए। जनरल ज़ियाउल हक की बात की जाए, जनरल अयूब खान की बात की जाए, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की बात की जाए, हत्ता कि जनरल राहील शरीफ और फिर हालिया जनरल कमर जावेद बाजवा की बात की जाए तो ये खासे कंट्रोवर्शियल हो गए। इनकी जायदादों से मुतालिक ऐसी ऐसी तफसीलात आई कि जिन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर तहलका मचा दिया। अभी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके ख़ानदान की जायदादों की तफसील मंजर आम पर आ गई है, लेकिन इससे पेशतर कि मैं तमाम तर तफसीलात जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं आपके सामने रखूँ, मैं आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहेंगे। तो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनकी रिटायरमेंट से कबल ये बात मुनकशफ हुई है कि वो 12.7 अरब रुपए के मालिक हैं। जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं उनसे मुताल्लिक ये इंकशाफ सामने आया कि 12.7 अरब रुपए के वो मालिक निकले हैं अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज़ कबल तक। उन्होंने तकरीबन 18 जायदादें ऐसी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यानी अमेरिका के अंदर बनाई, जिसके अंदर 13 कमर्शियल जायदादें हैं और 5 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर 13 कमर्शियल और 5 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की कुल मालियत को देखा जाए तो ये मालियत तकरीबन 14 मिलियन डॉलर्स बनती है, और अगर सिर्फ कमर्शियल जायदादों की मालियत को देखा जाए तो 12.8 मिलियन डॉलर्स की ये कमर्शियल जायदादें बनती हैं। यानी कुल मालियत जो है वो मिला के तकरीबन 14.5 मिलियन डॉलर्स बनती है, और सिर्फ कमर्शियल जायदादें इनमें से 12.8 मिलियन डॉलर्स की हैं। इसके अलावा उनके जो साहबजादे हैं फैसल कमर, उनके हवाले से ये बात भी सामने आई है और वो तस्वीर भी सामने आ गई हैं कि किस तरह ओहायो स्टेट के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा विला बनाया है। ओहायो स्टेट अमेरिका की एक स्टेट और वहाँ पर बहुत बड़ा विला जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे का है। जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादों से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी बहू से मुताल्लिक एक इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफ सामने आया है कि उनकी बहू की शादी से तकरीबन 9 रोज़ कबल वो अरबों रुपए की मालिक बन गई। और ये कैसे हुआ, ज़रा मैं उसकी क्विक डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। 2 नवंबर 2018 को जनरल कमर जावेद बाजवा की बहू की यानी उनके बेटे की शादी होती है, और उससे 9 रोज़ कबल DHA गुजरावाला के अंदर यानी तकरीबन अक्टूबर 2018 के अंदर DHA गुजरावाला के अंदर 8 अदद प्लॉट्स उनके नाम हो जाते हैं। ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है कि जब किसी ने पहले से कोई ऐसी ज़मीन ख़रीदी हो और ये पॉइंट आउट किया हो कि इस जगह को DHA ख़रीद लेगा, तो उस जगह पर ये लैंड ख़रीद कर दी गई और फिर वही लैंड DHA गुजरावाला का हिस्सा बन गई, और 8 अदद प्लॉट्स जो है वो इनकी बहू के हिस्से में आ गए, और अल्टीमेटली ये अरबों रुपए की जायदाद की मालिक बन गई। और यही वो खातून है कि शादी के बाद ग्रैंड हयात जो बहुत बड़ा एक जो इस हवाले से अपार्टमेंट्स के हवाले से मशहूर प्लाजा है, उसके अंदर इनका अपार्टमेंट भी बन गया। और यही वो जगह है कि जहाँ पर बहुत सारे और भी सियासतदानों के अपार्टमेंट से मुतालिक तफसीलात पहले भी सामने आ चुकी हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर हैं, ये भी DHA के अंदर जायदादें ख़रीदने यानी जो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं बिल्डर्स डेवलपर्स, ये उनके एक बहुत बड़े सुरगना निकले हैं, और अल्टीमेटली उनके ज़रिए से जायदादें ख़रीद कर उनको भारी भरकम रकूम भी फराम की जाती रही। और आपको याद होगा कि जिस वक्त साबिका चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने जो DHA की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी टैक्सेस तफसीलात से मुतालिक बात की थी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने बकौल शब्बर जैदी उनको कहा था कि भाई हमारे बहुत सारे लोग तो DHA के अंदर काम करते हैं, अगर आप इसको टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे तो फिर हमारे बहुत सारे लोगों का काम ठप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ही कारोबार के ठप होने की बात कर रहे थे मुबैना तौर पर। और फिर आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की समधी हैं जिनका नाम साबिर मिट्ठू है, और साबिर मिट्ठू इंतहाई मशहूर ज़माना शख्सियत है, और साबिर मिट्ठू की जो जायदादें हैं उस हवाले से FIA की तरफ से आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले उनको नोटिस इशू किया गया। उनको FIA ने तलब किया और उसके बाद FIA ने इस नोटिस को इशू करने के बाद इसको रिवर्स भी ले लिया कि जी ये तो ऐसे ही बस कन्फ्यूजन के अंदर ही नोटिस इशू कर दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की 2 बहनोई हैं जो एलिजिडली लाहौर की पैरागॉन सोसाइटी के अंदर मुकीम है, और पैरागॉन सोसाइटी के जो उनके गिरदोनवा में बसने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जिन दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे तो ये जिस गली में रहते हैं उस गली में गाड़ियों की कितार अंदर कितार लाइनें लगी हुई होती थी, और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने काम करवाने के लिए
जो भारी भरकम फाइलें हैं वो लेकर इनके बहनोइयों के घर पे आते थे और उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, इस काम को खुदा के वास्ते कर दीजिए। और ज़ाहिर है खुदा का वास्ता तो नहीं होता है, उसके बदले में बहुत सारी रकूम फराम की जाती है। तो इनके बहनोइयों के हाथ भी रंगे हुए हैं। इनके जो ससुर हैं वो भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा बकदर जिस्सा डाल चुके हैं। इनकी बहू से मुतालिक जो तफसीलात हैं एलिजिडली वो भी सामने आ गई है। और फिर जो इनका बेटा है उनका ओहायो स्टेट के अंदर जो घर है वो भी सामने आ गया है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा वो पहले जनरल तो नहीं है जिनके हवाले से ये सब बातें आई हैं। आपको याद होगा अहमद दुरानी जो खुद साख्ता जिला वतन भी है मुल्क से, उन्होंने अक्टूबर 2018 के अंदर ही कुछ तफसीलात सामने लेकर आए थे वो, और उन तफसीलात को सामने लाने के बाद उनको मुल्क के अंदर जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया था, मफरूर करार दे दिया गया था। और अभी वो फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट चलाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा से मुतालिक भी सामने रखी थी और बताया था कि किस तरह जो है पापा जॉन्स के मालिक वो है, कैसे जो भारी भरकम मालियत की गाड़ियाँ जो है वो उन्होंने अपने नाम कराई हैं। और उसके साथ साथ और बहुत सारे जर्नैलों की तफसीलात, फॉर एग्जाम्पल इशफाक परवेज़ कियानी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आइलैंड है, पूरे का पूरा जजीरा है, उसके हवाले से तफसीलात भी सामने रखी थी। और फिर एकड़ों की जो ज़रई ज़मीन है जनरल रहील शरीफ की, वो भी कंट्रोवर्शियल और पब्लिक डोमेन के अंदर आती रही है। तो ये वो चंद तफसीलात हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा जब हाजिर सर्विस जर्नैल थे तो खुद अहमद दुरानी ये बताते हैं कि उस वक्त उनके ऊपर ये इश्तिहारी की कार्रवाई चलाई गई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था क्योंकि उससे पहले भी वो बहुत सारे जर्नैलों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी डिटेल्स है वो सामने लाते रहे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था जैसा कमर जावेद बाजवा के दौर में हुआ। तो अब उनकी रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादातर तफसीलात भी वो पब्लिक डोमेन के अंदर ले आए हैं। और कभी इम्कानात ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में और ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। आई होप कि ये जो डिटेल्स हमने आपके सामने रखी हैं ये आपको एलिजिड डिटेल्स हैं। फैक्ट फोकस नामी इस वेबसाइट के ऊपर भी इशू की गई हैं, जैसे अहमद दुरानी रन करते हैं। और अहमद दुरानी इस हवाले से भी जाने जाते हैं कि वो बहुत सारे साबिका फौजी अफसरान और रिटायर्ड जर्नैलों की तफसीलात सामने लाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।